24 फरवरी को परिवादी डॉक्टर सुमित सोनी ने वैशाली नगर थाने में 24 फरवरी को परिवादी हैं डॉक्टर सुमित सोनी, जिनका बेसिकली व्यवसाय है हेयर ट्रांसप्लांट करने, और उनके द्वारा वैशाली नगर थाने में एक रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने घर के अंदर सिल्वर की ब्रिक्स बनवा करके काफी ज्यादा मात्रा में सिल्वर चांदी जो है उसको अपने फर्श के नीचे दबाया हुआ है, और उस फर्श के नीचे दबाए हुए चांदी की जो सीढ़ियां थी उनको टनल बना करके जमीन में एक सुरंग खोद करके उसकी चोरी कर ली गई है। इसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि इनके घर के ठीक बगल पीछे जो घर बना हुआ है आधा अधूरा सा वो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट था, उस प्लॉट से सुरंग खोदी जा करके ये चांदी चुराई गई थी। ये सुरंग करीब 26 फीट लंबी सुरंग है, करीब 10 फीट गहरी सुरंग थी, और इस सुरंग से ये लोग आए हैं और जमीन में गड़ी हुई ये सोने की ब्रिक्स को चुराया गया है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जिस प्लॉट से सुरंग खोदने की शुरुआत हुई थी वो प्लॉट जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया, बनवारी लाल जांगीड़ इनका नाम है, ये प्लॉट परिवादी जो है परिवादी का ही एक खास दोस्त है शेखर अग्रवाल, उसके द्वारा ये खरीदा गया था। शेखर अग्रवाल परिवादी का दोस्त है और उसी ने परिवादी को चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया है। शेखर अग्रवाल का खुद का चांदी का बिजनेस है। वार्ड सिटी में 3 अलग अलग फर्म है आरोपी शेखर अग्रवाल की। शेखर अग्रवाल के द्वारा ये बनवारी लाल जांगीड़ के मार्फत ये प्लॉट खरीदा गया, जिसमें ये उसको झांसा दिया गया था, उसको एक प्रलोभन दिया गया था कि ये प्लॉट मैं तुम्हारे नाम से खरीद रहा हूँ, बट रहेगा वो शेखर अग्रवाल का ही, और उसके बदले में उसको कुछ लाख रुपए देना प्रोमिस उसने किया था। इन्वेस्टिगेशन से जब इसको बनवारी लाल को इंटरोगेट किया गया तो ये सामने आया कि शेखर अग्रवाल और इसका भांजा है जतिन जैन, इन दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची, और इन दोनों ने कुछ समय तक तो दोनों ने खुदाई करी उस प्लॉट के भीतर, वो टनल बनाने का प्रयास किया। आस पड़ोस को पता ना लगे इसके लिए इन्होंने पहले उस प्लॉट के चारों तरफ की 4 दीवारी को कवर किया है। वहां बना हुआ एक जो पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको रिनोवेट किया है, ताकि आस पड़ोस को ये लगे कि इसमें जेन्युइनली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ज्यादा लोगों को इसमें कंस्ट्रक्शन में किसी लेबर को ज्यादा कोई इन्वॉल्व किया नहीं। पहले दोनों मामा भांजे ने कोशिश किया टनल खोदने का। जब ये टनल खोदने में उस गति में ज्यादा कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने कुछ और लोगों को शामिल किया, जिसमें एक तो ये खुद बनवारी जो है इस प्लॉट का धारक वो इसमें शामिल था। दूसरा इसने जो शामिल किया है वो एक केदार जाट नाम का व्यक्ति है, और एक है कालूराम सैनी। कालूराम सैनी, बनवारी और केदार जाट को पुलिस ने अरेस्ट किया है, और इनकी निशानदेही से इन्होंने ये चुराई हुई चांदी की सीढ़ियां कहां बेची हैं, किसको डिलीवर करी हैं, उस बिंदु पे तफ्तीश की जा रही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो सामने आया है वो यही है कि जो परिवादी डॉक्टर सुमित है, इनके द्वारा जो अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से जो पैसा कमाया गया उस पैसे को इन्होंने कन्वर्ट किया चांदी में, एक इन्वेस्टमेंट का रूप दिया गया, और जो भी उसका कमाया हुआ जो पैसा था उसको चांदी में कन्वर्ट करवाने में शेखर अग्रवाल ने ही काफी मदद करी है। शेखर अग्रवाल ही उसको चांदी उस पैसे के बदले लाके दिया करता था। ऐसा भी सामने आया है कि शेखर अग्रवाल ने कई बार एडवांस भी इसको चांदी की ब्रिक्स ला करके दी है क्रेडिट के आधार पे, और उस आधार पे एक विश्वास जमाया परिवादी के साथ आरोपी ने, और इतना विश्वास जमाया कि उसी आरोपी ने मिलकर के इस चांदी को सुरक्षित जगह रखने का
आइडिया भी आरोपी द्वारा ही दिया गया और उस घर में जो तल घर में जो छुपा के वो जमीन के नीचे जो छुपा के रखने का आइडिया के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाने में, उसको वहां रखवाने में भी मदद करने में, सहयोग करने में शेखर अग्रवाल भी शामिल था। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे को अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है। शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम, जिला स्पेशल टीम, पुलिस के CST के मेंबर्स लगे हुए, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात ही आगे ये माल कहाँ इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है, कहाँ सेल ऑफ किया है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। एक सर, ये जो मजदूर लेके आए थे तो वो मजदूर, उनको कितना लालच दिया गया था उन मजदूरों को, और कितने मजदूर थे इसमें शामिल? उसमें उसी बिंदु पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 3 जो इसमें मजदूरी में लोग शामिल हुए हैं उनको गिरफ्तार किया है बनवारी के अलावा। तो उनको मजदूरी के अलावा क्या जो लालच दिया गया उस संबंध में अभी अनुसंधान करेंगे, उससे स्पष्ट। 4 चांदी कितनी थी सर? चांदी कितनी थी या चांदी के अलावा और भी? चांदी में इनके द्वारा ये बताया गया है कि चांदी की करीब 18 ब्रिक्स थी। अब एक ब्रिक का क्या वेट है वो अभी जब ब्रिक्स बरामद होगी तब हम स्पष्ट बता पाएंगे। एग्जैक्ट अमाउंट बताने की स्थिति में अभी पुलिस नहीं है, ना ही परिवादी है, क्योंकि परिवादी भी कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के, उसको कि एग्जैक्ट कितना सिल्वर उसका चोरी हुआ है, बट हाँ ये सम क्विंटल्स। सर ऐसा क्या कारण सर डॉक्टर के द्वारा FIR में दर्ज मामले में चांदी का वेट नहीं बताया गया? क्योंकि उसके द्वारा भी ये बहुत समय पहले रखी गई थी और कुल कितनी चांदी उसने रखी उसको खुद को भी पता नहीं। चांदी का हिसाब किताब ये रखता था शेखर? चांदी का हिसाब किताब शेखर को तो पता था, बट एक्चुअली तो परिवादी को खुद को ही पता है कि कितना, बट ये दिलवाता था, शेखर ही दिलवाता था। एक परिवादी कोर्ट इसको सुपुर्द कैसे करेगा सर जब उसके पास कुछ बिल वगैरह भी नहीं है? नहीं, वो तो ऐसा किसने कहा कि उसके पास इसका रिकॉर्ड नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आएंगी और अगर उसके पास इसका कोई लीगल मालिकाना हक अगर वो साबित नहीं कर पाएगा तो चांदी कितनी चोरी हुई है, कितने बॉक्स में रखी हुई थी? और एक मिनट सर, इसके अगला ये था, चांदी है 50,000 60,000 रुपए किलो, अगर सोने का 1 तोला भी लेगा तो 30-40 हजार रुपए के ज्यादा पड़ता है सर। तो कौन किलो लेके रखेगा इतना सा भट्टी की जगह सोना ही करेगा? ये जवाब तो मतलब हर आदमी का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, माइंड सबका डिफरेंट होता है। कोई चांदी में इन्वेस्ट करता है, कोई सोने में करता है, कोई पैसे में करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है, कोई जमीन में करता है। तो इस संबंध में तो कि उसने चांदी में ही इन्वेस्ट क्यों किया, ऐसा जवाब देना अगर शेखर अग्रवाल की बात करें, एक मिनट भैया, सेकंड सर, कितना चांदी चोरी हुआ, कितना रखा वो हुआ? जो चांदी 3 बॉक्सेस वहां मौजूद थे, उनमें से एक बॉक्स में रखी हुई चांदी चोरी हुई है, उसमें 18 ब्रिक्स कुल बताई जा रही है। सर बेसमेंट काफी बड़ा था, शेखर वो जो परिवादी वो खुद जानता था उसने कहाँ गाड़ रखा है, सुरंग खोदी गई, उसको कैसे पता कि एग्जैक्टली इसी जगह वो जो मैंने पूर्व में बताया कि शेखर अग्रवाल ही उस चांदी को बॉक्सेस में रखवा के जमीन में गाड़ते समय मौजूद था, उस जमीन में रखवाने में मौजूद था। एक सर, अगर शेखर अग्रवाल की बात करें, इतनी बड़ी वारदात उसने करवाई है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है? उसने अब तक क्या कोई और भी वारदात करी है इस तरह की कोई? अभी तक इसका पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, तो कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड खुद शेखर अग्रवाल का नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो भांजा है जतिन जैन, वो पूर्व में अरेस्ट हुआ है इसी तरह की लोगों के साथ चीटिंग करने के मामले। ये आरोपी जो पकड़े गए चारों, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है? इनमें से ज्यादातर मतलब 2 लोग तो मजदूरी टाइप लोग हैं। एक इसका एम्प्लॉई है जिसने यहाँ से खुदाई में शामिल रहा है, खुदाई का माल डिस्पोज ऑफ करने में शामिल है। इनको पता था कि ये सुरंग खोदेंगे, चांदी मिलेगी? हाँ, ये खोदने में शामिल है। चांदी का पता था इन्हें? हाँ, चांदी का पता ही रहा होगा, तभी तो सुरंग खोदने में इन्होंने मदद। एक सर, शेखर अग्रवाल के अलावा और कितने लोग पकड़े जाने हैं इनके साथ अगर बात करें तो? शेखर अग्रवाल और जतिन जैन ये 2 लोग पकड़े जाने हैं। उसके बाद डिस्पोज ऑफ करने में जो लोग शामिल रहे होंगे वो शेखर को ही पता होगा, तो उसके बाद हो सकता है 1-2 लोग को। सर ये कितने समय पहले चांदी दवाई गई थी? ये लगभग पिछले दिवाली के आसपास दवाई। सारे जो ब्रिक्स हैं वो सेम वेट और साइज के हैं? सारे ब्रिक्स सेम वेट। सर 1200 किलो चांदी की बात कैसे निकल रहा है?
ये तो कयास कोई भी लगा सकता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। सर ये जो बाकी जो नहीं चुरा पाए हैं वो